हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम टू आवर चैनल। एंड सुबह हो चुके हैं कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं होनी चाहिए थी, बट मैं आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करूँगी। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट ले लिया है। दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट, दिस इज़ द व्यू अगेन एंड मिलते हैं। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है थोड़ी अलग। क्यों यार, कोई मत यार, कांड हो जाते हैं मेरे साथ। कल का तो कांड कुछ नहीं था, आज का जो कांड हुआ ना, एक्चुअल कांड हुआ है मेरे साथ। आई डोंट नो क्या होगा। तो साइकिल रिक्शा चला चला चला। तो मैं पहुंच चुकी हूँ अस्सी घाट एंड हरिश्चंद्र घाट। मतलब पहले मैं अस्सी घाट गई, अस्सी घाट क्रॉस कर चुकी हूँ। अभी यहाँ पे रेवा घाट है, तुलसी घाट है एंड सो मेनी अदर्स। और यहाँ पे मेरा एक्चुअली काम था अस्सी घाट एंड हरिश्चंद्र घाट में। तो अभी अस्सी घाट से तो मैं निकल चुकी हूँ और यहाँ से मैं जा रही हूँ हरिश्चंद्र घाट। ओके, दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। वो सबसे स्टार्टिंग वाला जो है ना, दैट वाज अस्सी घाट। उसके बाद से दूसरे घाट स्टार्ट हो गए और आई गेस यहाँ जो एंड होगा वो होगा हरिश्चंद्र घाट। ठीक है गाइस, ये देखो कितनी सही लग रही है बोट टाइम गाइस। लेट्स एक्सप्लोर समथिंग लाइक दिस। पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर देखते हैं क्या कहाँ कैसे। गंगा के घाट से डायरेक्ट आप मुझे अपने घर पे देख रहे हो। इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, क्योंकि कल का जो पूरा दिन था ना, आफ्टर दैट गंगा का जो राउंड किया था मैंने नाव में बैठ के, उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरी फ्लाइट हो गई कैंसिल। फिर आई ट्रेन थी मेरी रात के 8:30 बजे और मेरा होटल का चेकआउट हो गया था जल्दी। ठीक है, तो होटल में मैंने सामान तो रख दिया था। सामान रखने के बाद मैं निकल गई थी ऐसे ही सड़कों पे घूमने, जैसे कि मेरी आदत है। अब बात ये हुई कि मुझे लगा कि चलो यार, अब इतना घूम लिया है एंड घूम के थक चुके हैं, तो इससे बेटर है कि जाओ आराम से जाकर स्टेशन पर बैठ जाओ। वहाँ पे एसी वो वेटिंग रूम होते हैं, तो आराम से चिल मारो, सो जाओ। सोना तो नहीं था, मतलब सो नहीं सकते आप, क्योंकि इतने लोग स्टार्टिंग में एक्चुअली मुझे खाली मिला, उस टाइम पे सो भी सकते थे मैं, बट 10-15 मिनट के बाद लोग आने शुरू हुए एंड आपको बैठने की जगह मिल गई, वही बड़ी बात है। तो एक्चुअली मेरी ट्रेन थी 8:20 की। ठीक है, अब बनारस से मुंबई आने के लिए लगता है जो मिनिमम टाइम है ट्रेन का, वो है 28 आवर्स। एंड स्टिल वो मैंने बोला चलो ठीक है, विल मैनेज। ठीक है, और बात ये हुई कि मुझे 8:30 बजे मैसेज आया, नहीं 8 बजे मैसेज नहीं, 7:30, हाँ 7:30 के अराउंड मुझे मैसेज आया कि आपकी जो ट्रेन है वो 2 घंटे डिले है। एंड वहाँ पे मेरी हटी थोड़ी सी, लाइक यार कब से बैठे हैं कि यार ट्रेन आ जाएगी, क्योंकि वो ट्रेन वहाँ से स्टार्टिंग थी। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर टाइम हुआ अराउंड 10 बजे आता है आपकी ट्रेन रीस्केड्यूल हुई है। अब रीस्केड्यूल में टाइम हुआ उसका रात के 11 बजे। अब रात को 11 बजे तक मैं वहाँ बैठी, रात को 11:30 बजे तक ट्रेन नहीं आई। ठीक है, रात को 11:30 बजे मैसेज आता है कि आपकी ट्रेन आएगी, ट्रेन डिपार्चर होगी 1:50, विच इज एक्चुअली अप्रॉक्स। अब वहाँ पे मेरी हटी, इतने में मम्मी की अलग टेंशन और जो मेरे लोग हैं उनकी अलग टेंशन, सबकी चीज़ें स्टार्ट हो गई कि क्या कर रही है, कैसे कर रही है। अब बात ये हुई कि वहाँ पे जैसे मुझे पता चला, तो वहाँ पे ये सीन था कि वो जो ट्रेन है डेली का उसका वही रूटीन है, मीन्स आती 4-5 घंटे लेट है एंड जो पहुँचाती है वो 10 से 12 घंटे लेट है। मतलब समझ लो कि अगर मेरी ट्रेन 28 घंटे की थी, तो इसका मतलब वो ट्रेन 35 से 40 घंटे लगाती मुझे मुंबई पहुँचाने में। ठीक है, अब हुआ ये कि रात के 1 बजे मैंने की है फ्लाइट की बुकिंग अगेन, जो कि एक्चुअली सेकेंड नंबर पे इसलिए है क्योंकि फ्लाइट की बुकिंग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई थी। इट वॉज अराउंड 14,000, 14,000 से लेके 18,000 तक की सिर्फ वाराणसी टू मुंबई की फ़्लाइट थी। इसकी वजह से उसे कैंसिल किया था मैंने कि भाई ठीक है यार, इससे बेटर ट्रेन में चले जाओ। ठीक है, अब क्या हुआ कि रात के 1 बजे मैंने फ़्लाइट की टिकट बुक की है सबसे कन्फर्मेशन लेने के बाद।
एक साइड ये भी था कि नहीं यार ट्रेन में चले जा, आराम से सोते हुए आएगी, ये होगा। अब बात ये हुई कि ट्रेन की जो टिकट कंफर्म हुई वो हुई RAC में। अब RAC का मतलब है कि आपको जो आपकी जो सीट है वो आपको 2 लोगों के साथ, मतलब मैं और मेरे साथ एक और हो गए, उनके साथ शेयर करनी पड़ेगी। भाई साहब ये ना हो पाए, तो रात के 1 बजे फ्लाइट बुक की है, जो फ्लाइट थी सुबह के 11 बजे की, ठीक है। और ये सुबह का 11 बजे तक का जो समय था ना भाई पूछो मत। मीन्स गंगा घाट के चक्कर के बाद, मतलब मैंने जो 84 घाट्स देखे हैं नाव में बैठने के बाद, उसके बाद के जो ये 30 घंटे हैं मेरी लाइफ के, दैट वॉज एपिक। मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, बस इतनी सी बात है कि अभी मैं घर पहुंच चुकी हूँ। एंड जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में और परसों के ब्लॉग में भी यही बताया था कि वहाँ से जो मैंने शॉपिंग की है वो मैं आपको आज दिखाऊंगी। तो यस, अभी बस थोड़े से टाइम के बाद मैं आपको एक्चुअली दिखाऊंगी कि वहाँ से मैंने लिया क्या है, क्योंकि एज यू कैन सी मैं इतने आलसीपन में हूँ, इतने थकान में हूँ कि मैंने अपना सूटकेस दरवाजे के पास से आगे तक नहीं किया है। ये भी नहीं कि बेडरूम में रख दूँ या साइड कर दूँ, कुछ नहीं, जूते उतारे और सूटकेस वहीं का वहीं पड़ा है। बट आई श्योर मीन्स इसी ब्लॉग में मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि वहाँ से एक्चुअली मैंने लिया क्या है। बट चीज़ें तो चलती रहती हैं एज ऑलवेज, चलती का नाम जिंदगी। यस यही है। ओके गाइस, तो बात ये हो गई कि कल रात को जो मैंने बोला था कि मैं आपको दिखा दूंगी कि पैकिंग, आई मीन सॉरी मैंने शॉपिंग क्या की है। और ये बोलते कि सब मेरे को मतलब कल की थकान इतनी ज़्यादा थी ना कि मैं सिर्फ बेड पे पड़े रह गई। एंड उसके बाद थोड़ी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई मेरी। तो अभी जस्ट मुझे एक्चुअल में सूटकेस खोलना ही पड़ा बिकॉज ऑफ ब्रश एंड ऑल, वो सब निकालना पड़ा। तो एक बार मैं दिखा भी दूँ, क्योंकि आपने मेरा बैग देखा था कि जब लेके गए थे तब कैसा था, तो आपको ये भी देखना चाहिए ना कि जब वापस आया है तो बैग कैसा है। I'll show you it. अभी जिस मैंने खोला इसको, तो दिस इज हाउ इट लुक्स आफ्टर। एक्चुअली ये सारे जो कपड़े हैं ना, ये वो वाले कपड़े जो यूज़ नहीं हुए एंड इसको छोड़ के, ये और से ये सारे प्रेस है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। और इफ़ यू टॉक अबाउट शॉपिंग, दीज आर द थिंग्स विच आई बॉट। छुपा के रखा है, देख रहे हो, छुपा के रखा है, दिखाता कोई नहीं। तो गाइस मैं एक बार निकाल लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि उसमें एक्चुअली है क्या क्या। मेरी लाइफ में कोई चीज़ें डायरेक्ट हो जाए पॉसिबल है क्या? मतलब कारनामे तो होते ही रहते हैं मेरे साथ, इतने अजीबोगरीब होता है ना कि मुझे अभी समझ नहीं आ रही कि मैं करूँ क्या। लुक, मेरे अच्छे खासे नए बैग में, जिसको मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था, इसमें गिर चुका है पूरा का पूरा ऑयल। ये देखो, मैं और मेरे कांड ख़त्म नहीं होते कभी। ओके सो ये वो टेम्पल है जिसकी फ़ोटो मैंने इंस्टा पे डाली थी, आप लोगों ने देखी होगी। दिस इज़ द ऑल्सो सेम। एंड ये वो महान अचार हैं जिनका ऑयल मेरे बैग में गिरा है। दिस इज़ द फेमस आलू के पापड़ फ्रॉम बनारस। दिस इज़ अ फ्रिज मैग्नेट एंड दीज आर सम व्हाट यू कैन से खट्टा मीठा एंड ऑल। खट्टा मीठा है एक्चुअली। मेरे को ना वहाँ पे एक कार्ट दिखी थी जिसमें उन्होंने ऐसे बहुत सारे, मतलब उनके बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन थे कि ये भी ले लो, ये भी ले लो वाले। और एंड आई वॉज एक्चुअली कंफ्यूज कि क्या लूँ। तो लिटरली मैंने टोटल काउंट करके 19 पैकेट लिए हैं। 19 मेरे को नहीं समझ आया, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, उठा लो। बट आई कैन शो यू। एक मिनट, आप में से अगर कोई मेरे इंस्टा पे है एंड वो मेरे ब्रॉडकास्ट को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे मैंने ना एक पोल किया था जिसमें मैंने एक डॉल दिखाई थी कि गाइस क्या ये डॉल लेनी चाहिए। तो वहाँ पे बहुत लोगों ने येस किया था, बट द पॉइंट वाज जब मैं वापस से मार्केट गई तो वो डॉल सोल्ड आउट हो चुकी थी। बट आई गॉट समथिंग एल्स। दिस इज द क्यूट वन। एक ये एंड दिस द सेकंड वन। ओके, इट्स अ क्यूट वन एक्चुअली, वो लगा हुआ था ऐसे, ठीक है। और एक और जो एक्चुअली सरप्राइज है वो ये है। इट्स बेस्ट पार्ट है ना, ऐसे गोल वाली ना बहुत जगह मिलती है, बट ये स्पेक्स वाली नहीं मिलती। जैसे तो स्पेक्स वाली, ठीक है। तो गाइस ये चीज़ें मैंने वहाँ से ली थी, टाइम नहीं था। एंड या मैंने बोला था कि एक्चुअल में मैं जिस काम के लिए गई थी वो भी मैं आपको बताऊंगी और ज़रूर बताऊंगी, बट अभी नहीं। मुझे एक्चुअल में बस इतना ही दिखाना था कि वहाँ से एक्चुअल में लिया गया था। एंड वो अभी मैंने दिखा दिया है यार। किसी ने लिखा कि आप आँख खोल के बात किया करो, तो नहीं यार, आँख बंद करके बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है। कुछ चीज़ें जैसी चलती है उसे वैसे ही चलते रहना देना चाहिए ना। यस। और किसी ने कहा कि वाराणसी में एक रील बनाओ, तो गाइस वाराणसी तो वापस आ चुकी है और टाइम नहीं मिला। एंड यस, किसी ने मुझे बोला था कि लंका जाओ वाराणसी में, वहाँ की
कुछ लस्सी और समथिंग बहुत फेमस है। बट द पॉइंट इज थैंक यू फॉर द सजेशन, बट मेरे पास टाइम नहीं था लंका जाने का भी। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मुझे लस्सी, छाछ, दूध, दही पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती और नहीं पीती। मम्मी ने मेरे को लिटरली 10 बार बोला वहाँ कि ये लस्सी ट्राई कर, वहाँ की वो लस्सी ट्राई कर, बोला नहीं पीनी मुझे। और लिटरली मुझे वॉमिट वाली फील आने लग जाती है अगर मैं पीऊँ तो सो सॉरी, बट यस थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट जिन लोगों ने भी मुझे वहाँ पे मैसेज किया। एंड या मैंने एक प्लान भी किया था कि मीटअप होगा, बट एंड मोमेंट पे जो मेरी साथ चीज़ें हुई हैं उसके बिहाफ पे मैं कोई भी डिसीजन नहीं ले पाई ऑन द स्पॉट। तो सो सॉरी, मे बी नेक्स्ट टाइम कहीं और मिलेंगे तो मुंबई वालों को हो सकते मुंबई में मिले। तो गाइस इन्हीं सब चीज़ों के साथ आपके कमेंट्स आते रहते हैं, आपके डीएम आते रहते हैं, मज़ा आता है पढ़ने में। एंड कुछ लोगों का तो ऐसे लिटरली डीएम में ऐसे आता है, रिप्लाई यहीं पे करो, समझ आ रही है, लाइक डूड चिल। नॉर्मल लोगों को रिप्लाई नहीं मिला, आप अलग से आके अपना एटीट्यूड दिखा रहे हो मुझे, तो लाइक चिल मारो यार, कोई टेंशन नहीं है। लोगों की मेंटालिटी के हिसाब से लोग आंसर करते हैं या क्वेश्चन करते हैं, तो वो उनके ऊपर छोड़ देते हैं। तो गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। ये देखो अब मेरा यहाँ पे पूरा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। एंड या आई फॉरगॉट टू शो यू वन मोर थिंग, लुक गाइस, वन मोर एडिट। दिस इज यूरोप वन, ये अफ्रीका वाला आपने देखा था, नाउ दिस इज द यूरोप। तो गाइस इसी के साथ यहाँ पे करते हैं इस ब्लॉग को एंड। आपको करने लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन पे सब कर लेंगे। टाटा, बाय बाय, टेक।